हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो काफ़ी टाइम से लोग मुझे बोल रहे थे मेरे कुआं पूजन का व्लॉग अपलोड करो, व्लॉग अपलोड करो। बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया था उस टाइम पे, सच बताऊं तो। बट जो मेरे को वीडियो क्लिप्स मिली फोटोग्राफर के पास से, मैंने उसके छोटे छोटे क्लिप्स को ऐड करके व्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ मुझे कलश दे दिया पूरा रेडी करके, जिसके अंदर मुझे जल लेकर आना है। और कोई भी काम की शुरुआत करते हैं हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर। तो यहाँ मैंने मम्मी जी का आशीर्वाद लिया और इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मानो तो बहुत छोटा फंक्शन होता है, बट एक लेडीज़ के लिए कुआं पूजन की जो रस्म होती है बहुत स्पेशल होती है। शादी के बाद जो लेडी पीलिया पहन के अपने शादी का जोड़ा पहनकर कुआं पूजन करने जाती है, तो ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था। बट बहुत गर्मी में था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मेरी बहुत हालत ख़राब थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो रस्में है वो करनी ही पड़ती है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुझे सारे लेकर के नीचे लेकर जाएंगे कुएं के पास। मेरे ससुराल में शाम में कुआं पूजन होता है और मायके में सुबह के टाइम 12 बजे से पहले। तो और शाम में कुआं पूजन के बाद भी फंक्शन था और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो यहाँ मैं लोगों को बोल रही थी जल्दी जल्दी करो यार, बट मज़ा भी आ रहा था यार, ये मोमेंट दोबारा नहीं आते हैं। और यहाँ मेरी जितनी भी देवरानियाँ थी, सबकी हाइट मुझसे छोटी है, तो कोई भी मेरा कलश नहीं संभाल पा रही थी। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगता है, ये सारी लेडीज जो मिलके जा रही होती है ना, यहाँ ये खुशी से खुद डांस कर रही होती है। यहाँ किसी को बोलना नहीं पड़ता कि डांस कर लो, ये अपनी खुशी से सब डांस कर रहे हैं। देखने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही डिफिकल्ट होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था बहुत इजी होगा ये कलश सर पे लेके जाना, बट सच बताऊं मुझसे तो बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा था। मैं बार बार रुक रुक के ठीक कर रही थी और ये बार बार स्लिप हुए जा रहा था। और पहली बात, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं इन चीज़ों का। और ये हम पहुंच चुके थे हमारे राम मंदिर। कुएं पूजन से पहले जो सतिये रखे जाते हैं ना, जिनको लेकर के कुआं पूजन करने जाते हैं, अब बुआ जी मेरा कलश उतार रही हैं।
पहले टाइम में कुएं होते थे जिन्हें पूजा जाता था। जब कुएं बंद हो गए तो हैंडपंप स्टार्ट हो गए थे। अब हैंडपंप भी नहीं होता कितने लोगों के यहाँ। तो हमारे यहाँ ये टूटियाँ लगी हुई है मंदिर के बाहर, जिसे हम कुआं समझकर ही पूजा करते हैं। इसी तरह कोई भी हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो स्वास्तिक से करते हैं। तो यहाँ बुआ जी ने मुझसे 5 स्वास्तिक बनवाए, जिनकी हम पहले पूजा करेंगे। उन पे हम बताशे, जल और ये जो हमारे सतिये रखे जाते हैं हमारे गौ माता के गोबर के, वो प्रवाह किए जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद कहा जाता है जब बच्चा होता है उसके बाद लेडीज़ किचन में काम वाम कर सकती है। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैंने लेट कुआं पूजन किया 5 साल बाद। तो वो चीज़ तो मेरे साथ नहीं होनी थी, बट मैंने हवन करके काम स्टार्ट कर दिया था। तो 5 साल बाद ही मैं कुआं पूजन कर रही हूँ। बट ज़्यादातर बेबी होने के 1.25 महीने बाद ही कुआं पूजन सभी लोग कर देते हैं। आप लोगों का कैसा रहा? आप लोगों ने तभी पूजा, 5 साल बाद पूजा, या काफ़ी लोग तो बच्चे की जब शादी करते हैं उसी टाइम कुआं पूजन करते हैं। काफ़ी कहा जाता है लड़के की शादी नहीं होती अगर उसका कुआं पूजन ना हुआ हो। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपने तभी पूजा, 5 साल बाद पूजा, या शादी पर पूजोगे। और यहाँ ये रस्म हो रही है का थोड़ा सा 10-15 मिनट का ये पूजन होता है। उसके बाद ये मेरी पोटली बांधी गई थी जिसके अंदर चने थे, वो पहले मैं वहाँ चढ़ाऊंगी। उसके बाद 5 कन्याओं को दिलवाया जाता है, सबको बांटा जाता है। कन्याओं के बाद ये चने बांटना बहुत अच्छा माना जाता है। फिर एक एक करके मैंने सभी लोगों को ये चने बांट दिए। उसके बाद अपने मंदिर में माथा टेकने हम लोग चल दिए, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना तो शायद मुझे नहीं लगता कोई काम हो सकता है इस दुनिया में। तो हम सारे लोग अपने सारे देवी देवताओं के, माता रानी के, शिव परिवार जितने भी वहाँ पे हमारी भगवान थे उनके हमने माथा टेका। उसके बाद हम लोग थोड़ा डांस वांस करके रिटर्न हुए। और यहाँ हम सब खड़े होकर फोटो शूट वगैरह कराया। और जब से ढोल बज रहा था मेरा इतना मन कर रहा डांस करने का, बट मैं कर नहीं पा रही थी। और ये मिल गई मुझे छूट डांस करने की। फिर वापस मेरे सर पे कलश रख दिया, इसके अंदर अब जल है। अभी और भी मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा जल लेकर जाना, क्योंकि मेन तो हम लोग इस जल को लेने ही आए थे कलश में। अब आते समय हमारे एक और रस्म होती है कलश को चेंज करना। थोड़ी सी देर के लिए देवरानी को कलश दिया जाता है, या जो जेठानी होती है उसको, ताकि ये कुछ अच्छा माना जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मोना ने मेरा कलश संभाला और हमें यहाँ डांस करने आ गई फिर से। आज तो ऐसा लग रहा है हमने 2-3 साल का इकट्ठे डांस कर लिया होगा।
सब ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस फंक्शन के लिए। ऑब्वियसली यार 5 साल से मैंने इस दिन का वेट किया और फाइनली वो दिन आ गया। अब वापस मैंने कलश लेके अब मैं घर की ओर जा रही हूँ। इनका डांस तो बंद नहीं होने वाला, बट मुझे अगला फंक्शन भी स्टार्ट करना था तो मैं ऊपर की ओर चल पड़ी। आप लोग बताइएगा इसमें जो जल आता है उसका आप लोग क्या करते हैं? हमारे यहाँ तो उस जल का हलवा बनाकर मुझे खिलाया गया था और यहाँ बुआ जी ने स्वास्तिक वगैरह काट करके मुझे अंदर ले लिया था। आपके यहाँ कैसे होता है कुआं पूजन, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।